रुचिका राज आपके साथ। और देखिए पटना से बड़ी खबर, जहां महिला पुलिसकर्मियों को लेकर पीएचक्यू का निर्देश आया है। ड्यूटी के दौरान साज श्रृंगार नहीं करेंगी, वर्दी के ऊपर भड़कीली श्रृंगार ना दिखे, इसके भी निर्देश पीएचक्यू की तरफ से दिए गए हैं। पुरुष पुलिसकर्मियों को भी पीएचक्यू का निर्देश है। पुरुष पुलिसकर्मी वर्दी को सही तरीके से पहनेंगे, अनुशासन और गरिमा का पालन करेंगे। ड्यूटी में बिना वजह मोबाइल इस्तेमाल पर रोक की बात पीएचक्यू की तरफ से कही गई है। ब्लूटूथ लगाकर बात करना देखना गंभीर दोष पीएचक्यू ने माना है। आदेश नहीं मानने पर चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। तो पटना से खबर, जहां एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सभी एसपी को निर्देश दिए हैं और पुलिस मुख्यालय की तरफ से, पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से ये निर्देश जो है वो सामने आया है। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से निर्देश सामने आया है, खास करके उनके पुलिसकर्मियों के ड्रेस को लेकर के, मोबाइल इस्तेमाल, ब्लूटूथ इस्तेमाल को लेकर के, उस निर्देश में क्या है और किस तरीके से इसका पालन करना होगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण निर्देश जो है वो ये है कि जो महिला पुलिसकर्मी है वो ज्वेलरी नहीं पहनेंगी, भरकम जो है ज्वेलरी नहीं पहनेंगी ड्यूटी के दौरान। साथ ही साथ जो साज श्रृंगार करती है, यानी कि मेकअप करके ड्यूटी नहीं आएंगी। जहाँ तक ड्रेस और मोबाइल की बात है तो इसको लेकर के पहले से आदेश आते रहे हैं। कई एडीजी रैंक के अधिकारी हैं, उनके तरफ से ये आदेश आया है। लेकिन ये सब पहली बार ऐसा है जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दरात ने ये निर्देश जारी किया। सभी जिले के जो एसपी हैं, सभी रेंज के आईजी डीआईजी को ये निर्देश की कॉपी भेजी है कि ड्यूटी के दौरान कोई भी महिला पुलिसकर्मी जो है वो साज श्रृंगार नहीं करेंगी। भारी भरकम जो ज्वेलरी है, जैसे झुमका या बाकी जो ज्वेलरी होती है उसका वो धारण नहीं करेंगी। अमूमन देखा गया है कि जो महिला पुलिसकर्मी है वो ड्यूटी के दौरान जो है वो साज श्रृंगार करके आती है और मेकअप में लीन रहती है। मेकअप लेकर के वो रील्स बनाती नजर आती हैं। तो इसी की लगातार मॉनिटरिंग जो है वो पुलिस मुख्यालय कर रहा था और उसकी तमाम चीजों को देखने के बाद जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, रील्स बनाती नजर आ रही हैं, तब जाकर के पंकज दरात ने यह फैसला लिया है, डीजीपी के निर्देश पे यह फैसला लिया है और इस आशय के जो लेटर हैं, आदेश पत्र जो है वो जारी कर दिया है। सभी जिले के एसपी और आईजी डीआईजी सभी को ये लेटर भेजा गया है और साथ ही साथ इस पत्र में ये सख्त हिदायत भी दी गई है, निर्देश भी दिया गया है कि अगर इस आदेश का अवहेलना कोई भी पुलिसकर्मी करेंगे तो उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आदेश का अवहेलना का मामला बनेगा उन पे और डीआईजी, आईजी और एसपी को भी ये निर्देश दिया गया है कि अगर ऐसे पुलिसकर्मी आगे दिखते हैं और आपके क्षेत्र में देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, रील्स बनाते हैं मेकअप करके या भारी भरकम ज्वेलरी पहन करके देखे जाते हैं, तो आपसे स्पष्टीकरण भी पूछा जाएगा कि आखिर मुख्यालय का निर्देशों का अनुपालन आप क्यों नहीं करवाते हैं। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा आदेश है, निर्देश है और इसका कितना अनुपालन होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले मोबाइल को लेकर के, ड्रेस को लेकर के जो बात कर रहे थे आप, उन आदेशों का अवहेलना खुलेआम पुलिसकर्मी करते नजर आ रहे थे। लेकिन अब ये जो महिलाओं को लेकर के खासतौर पर निर्देश आया है, ज्वेलरी भारी भरकम नहीं पहनना है, मेकअप नहीं करना है, तो इसका कितना अनुपालन महिला पुलिसकर्मी करती हैं या नहीं करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई। आपको बता दें कि बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण होगा और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में भी होने वाली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। एसआईआर के खिलाफ 4 याचिकाएं दाखिल की गई और इस पर सुनवाई आज होने वाली है। इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने वाली है। बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी और आपको बता दें कि चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर आज सबकी निगाहें टिकी रहेंगी क्योंकि इसकी मांग की जा रही थी। अब एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का आज डेट दिया है और देखना होगा इस सुनवाई में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन इस बीच आपको ये बड़ी खबर बताएं, जहां बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। और देखिए, मतदाता सत्यापन के विरोध में बिहार में विपक्ष ने चक्का जाम किया। हर जिले में महागठबंधन के नेता विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर निकले। निर्वाचन आयोग के मतदाता सत्यापन के विरोध में पहली बार राहुल और तेजस्वी ने एक साथ मिलकर पटना में मार्च किया और निर्वाचन आयोग पर कई आरोप लगाए, जिस पर सियासत गर्मा गई है।
सड़कों पर प्रदर्शन, गाड़ियों का चक्का जाम और रेल परिचालन बाधित। महागठबंधन के बंद के दौरान पूरे बिहार में ऐसी ही तस्वीरें दिखी जो बुलाया गया था निर्वाचन आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ। कहीं ट्रेन रोकी गई तो कहीं नेशनल हाईवे जाम किया गया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, डी राजा और दीपंकर भट्टाचार्य सहित कई बड़े नेता पटना में विरोध करने निकले। तैयारी थी चुनाव आयोग के दफ्तर जाने की, लेकिन सभी को सचिवालय थाने के सामने रोक दिया गया, जहां से चुनाव आयोग का ऑफिस करीब 150 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद सभी ने वहीं पर लोगों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाया। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। सवाल उठाया गया कि जिस वोटर लिस्ट के आधार पर लोकसभा चुनाव कराया गया, उस लिस्ट से विधानसभा चुनाव कराने में क्या परेशानी है। आरोप ये लगाया गया कि निर्वाचन आयोग की पूरी कवायद गरीबों के वोट का अधिकार छीनने की है। तेजस्वी यादव ने कहा, अब एनडीए की दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल तेजस्वी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि देश में राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट लेना पड़ता है, जनता का आशीर्वाद चाहिए, राजतंत्र नहीं है। राजधानी में बड़े नेता सड़कों पर उतरे तो जिलों में भी प्रदर्शन जारी रहा। पटना, दरभंगा, जहानाबाद, सुपौल, अररिया, भोजपुर और मुंगेर में ट्रेनें रोकी गई। वहीं 10 से ज्यादा जिलों में नेशनल हाईवे जाम कर दिए गए। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि सड़कों पर बंद समर्थक नहीं बल्कि आरजेडी के गुंडे थे। बिहार बंद में सड़क पर टायर जलाने वाले 10-5 जो आरजेडी के गुंडा तत्व हैं। बंद का मिला जुला असर दिखा। बड़ी बात यह है कि विरोध प्रदर्शन तब हुआ जब एक दिन बाद ही वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सवाल है कि ये बंद जनता के लिए बुलाई गई थी या फिर वोट के लिए। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण, शैलेंद्र कुमार और सीतामढ़ी से राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मतदाता सत्यापन पर विपक्ष ने बिहार बंद बुलाया। पूरा विपक्ष एक मंच पर दिखा, लेकिन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की गाड़ी पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को जगह नहीं मिली, जिस पर विपक्ष तंज कस रहा है। 5 बार बिहार आकर अकेले सभा और रैलियां करने वाले राहुल गांधी अब की बार तेजस्वी के साथ दिखे। मौका मतदाता सत्यापन के खिलाफ बुलाई गई बंद का था। दोनों नेताओं ने एक सुर में निर्वाचन आयोग को खूब खरी खोटी सुनाई, यानी एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन इसी दौरान 2 तस्वीरें और भी सामने आ गई, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। देखिए, जहां पटना में आयकर गोलंबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित दूसरे नेता एक गाड़ी पर सवार हुए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को उनके वाहन पर चढ़ने तक नहीं दिया गया। पप्पू यादव को वैन पर चढ़ते वक्त रोकते हुए तस्वीर सामने आई है, जिसमें उनके कई समर्थकों को वाहन पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड लोगों को वाहन पर चढ़ने भी दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही पप्पू यादव ने वाहन पर चढ़ने की कोशिश की, गार्ड ने उनको रोक दिया। इस दौरान वो गिरने से भी बाल बाल बच गए। अब एक और तस्वीर देखिए। इस वीडियो में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को गाड़ी से उतारते देखा जा सकता है। इन दोनों तस्वीरों ने एनडीए नेताओं को विपक्ष के ऊपर तंज कसने का मौका दे दिया है कि तेजस्वी यादव को ना ही कोई यादव नेता पसंद है और ना ही कोई युवा नेता पसंद है। से बिहार बंद में महागठबंधन के बिहार के राजद के युवराज कांग्रेस के युवराज को एक नहीं चलने दिया। वहीं महागठबंधन के नेता बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। घबराए हुए एनडीए के लोग अभी बदहवासी में अंड बंड संड बोलते रहेंगे। सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव की वजह से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को राहुल की गाड़ी पर जगह नहीं मिली? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, संजय कुमार और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत पूरे विपक्ष ने सड़क पर आंदोलन किया, पर विपक्ष के इस प्रदर्शन के बीच बीजेपी ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट दिखाते हैं।
विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में कुल 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स का सत्यापन हो रहा है। विपक्ष इसके विरोध में है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ पूरा महागठबंधन एक रथ पर सवार होकर निर्वाचन आयोग के खिलाफ हल्ला बोल रहा है और अब आरोप प्रत्यारोप के इस गेम में बीजेपी ने भी अपना दांव खेला है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग के आंकड़ों को जारी कर विपक्ष पर हमला बोला। 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं का सत्यापन हो रहा है। 7 करोड़ 70 लाख लोगों का फॉर्म जमा हो चुका है। 47% लोगों ने फॉर्म भर के वापस भी कर दिया है। संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव के फॉर्म भरने को लेकर सवाल का भी जवाब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। ये ठीक है कि इस देश में बिहार का 80% युवा मैट्रिक पास हैं। वह मैट्रिक पास नहीं है तो उनको लग रहा होगा कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे। तो उनको मैं बता दूं कि उनके माता पिता 2003 के वोटर लिस्ट में हैं। उनके नाम को साथ रखने से तेजस्वी जी का भी नाम इंक्लूड हो जाएगा। बीजेपी ने कहा कि किशनगंज में 105% आधार कार्ड बने हैं, अररिया में 103% आधार कार्ड बना है। जाहिर है इसमें कोई गड़बड़ झाला है। बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि आधार कार्ड को सत्यापन का दस्तावेज इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि 2020 में विपक्ष ने ही आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से जोड़ने का विरोध किया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटर्स को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये हमेशा बोलते हैं पिछड़ों के, आदिवासियों के, दलितों की बात करते हैं। कभी यह नहीं बोलते हैं कि अगर यह कानून लागू हो गया, अगर स्पेशल रिवीजन हो गया तो इंटेंस रिवीजन होने के कारण जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं उनका नाम कट जाएगा। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भरोसा दिया है कि एक भी बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटेगा। सिर्फ पटना में या रोडों पर हंगामा करने के लिए विपक्ष होता है क्या? बूथ पर जाइए, बूथ पर बताइए कि ये बिहार में है, बिहार में जन्मे हैं, बिहारी हैं, गारंटी देता हूं कि एक भी नाम नहीं कटेगा। बहरहाल सियासी शोर के बीच निर्वाचन आयोग सत्यापन का काम कर रहा है और इसे तय समय पर पूरा करने का दावा भी किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। राजेश राम ने कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। तेजस्वी को सीएम फेस नहीं घोषित करने के सवाल पर राजेश राम ने यह कहा कि समय आने पर सब तय हो जाएगा, सब मिलकर इस पर फैसला लेंगे। वहीं राजेश राम ने एक बार फिर से निर्वाचन आयोग के मतदाता पुनर्निरीक्षण के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। राजेश राम से बातचीत की और उन्होंने इस बीच ये भी कहा कि मतदाता सर्वेक्षण का काम फुल प्रूफ नहीं है और इससे 20% वोटर मतदाता सूची से बाहर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग जिसे चाहे रखेगा, जिसका नाम चाहेगा काट देगा। फैसला लेते, कहते हैं राहुल गांधी फैसला लेते हैं, आप लोग अल्लाह वरूजी फैसला लेते हैं। ये भी तो फैसला ले लिया होगा ना आप लोगों ने कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि दबे जुबान तो सब लोग कहते हैं, आप लोग भी, सब लोग कांग्रेस भी कहते हैं कि तेजस्वी जी हैं। खुल के बोलने में कहाँ परेशानी आ जाती है? देखिए, बार बार एक ही बात आती है, हमारा जो भी फैसला होगा वो 2020 के आसपास के फैसले होंगे और हम लोग के इस विषय पर भी कोई डिफरेंसेज नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि हम लोग सुख दुख के साथी हैं, तो मिल बैठ करके भाई तेजस्वी जी, राजेश जी, तेजस्वी जी हर मंच से कह रहे हैं कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं और मैं बिहार को बदल के दिखाऊंगा संगठनों के साथ, आप लोगों के साथ मिल करके। आप लोगों को ये खुल के बात करने में क्या दिक्कत है? जब वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, फिर क्या दिक्कत है? कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो सारे फैसले तो लेने के लिए हम लोग अधिकृत कर दिए। तो मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा है ये एक सेंटेंस बोलने में, अच्छा ये एक सेंटेंस बोलने में कहाँ तक जाते हैं? करके अखिलेश जी तो बोलते ही है ना, मिल करके जो है सारे फैसले हो रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष का पावर किए हैं और हम लोग फिर बैठने जा रहे हैं। एक टू एक हर विषय पर हम लोग फूक के कदम रख करके आगे चल रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि किसी भी विषय पर हम लोग सारे गठबंधन के लोग सक्षम हैं एक सहमति से सभी चीज़ पर विचार करने का। जे वोटर पुनरीक्षण को लेकर के लगातार आप लोग सवाल खड़े करते रहे हैं। राहुल भी पटना पहुंचे,
पूरा दम दिखाया आप लोगों ने। आधार को लेकर के बड़ा सवाल करा कि आधार क्यों नहीं होना चाहिए। एक बात और है कि जब लोकसभा में ये आवाज़ उठाई गई तो अधीर रंजन चौधरी हों, मनीष तिवारी हों, सब लोगों ने मना किया कि नहीं, आधार को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, वोटर से नहीं जुड़ना चाहिए। दूसरी तरफ कभी कांग्रेस कहती है कि नहीं, आधार आखिर क्यों नहीं। आधार बनाने का काम कांग्रेस की है, ये सरकार के द्वारा सरकारी एजेंसियाँ हैं। तो यदि ये आधार 100 कुछ % जो आपने जिक्र किया, तो ये तो सरकार का जिम्मेवारी है। हुआ है ना, मानते हैं कैसा हुआ? ये मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। आप जो बात कहे हैं उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। आप आधार यदि बनाने वाले एजेंसियां आपके अधीनस्थ है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। मतलब मानते हैं कि कुछ न कुछ लैप्सेस हुए हैं। लैप्सेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन है उस पर हम विमर्श कर रहे हैं। बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि आधार को जोड़ने का चर्चा तो इलेक्शन कमीशन इसके पहले कर चुकी थी, बीच में काम भी शुरू किया था, फिर लोगों ने मना किया। ठीक है, बीच में काम शुरू कब का इस लोकसभा में बिल्कुल अधीर रंजन चौधरी और मनीष तिवारी ने बिल्कुल इसका विरोध किया था। तो आधार को रोकने की जो बात है आज हम लोग मांग कर रहे हैं, तो वो आधार क्यों नहीं है? हमारे ही मांग अगर एक गलती हुई हो जैसा आप कह रहे हैं हमारे कि ही मांग इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो सुधारने का वक्त है, सुधार देना चाहिए। सुधार 25 दिन में तो नहीं होगा। अब 24 दिन में हुआ है। असली बात कि जो प्रवासी हैं 2 करोड़ लालू जी के टाइम पे 24 दिन में हुआ है। ठीक है, 24 दिन में 24 दिन में पुनर्निरीक्षण हुआ है, प्रमाण पत्र मांग के हुआ है। जैसे भी हुआ तो प्रमाण पत्र मांग के नहीं हुआ कि 11 प्रमाण पत्र जन्म तिथि दीजिए, इसके बाद जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए, इसके बाद आप माता के प्रमाण कीजिए, ये नहीं था। की तरफ से एक सवाल रहेगा, आखिरी सवाल, क्या आपको डर लगता है कि लाखों जो मतदाता हैं वो वंचित रह जाएंगे? इसलिए हम लोग को मतलब डाउट नहीं, पूर्ण विश्वास है। ये पहले वाला इलेक्शन कमीशन नहीं है। 20% तो वोटर एलिमिनेट होना ही होना है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, बहुत सरल तरीके से आपने डिफिकल्ट सवालों का भी जवाब दिया और लगातार मुस्कुराते भी रहे आप। बहुत शुक्रिया। खबर दरभंगा से, जहां महागठबंधन के बंद के दौरान आरजेडी की जिला उपाध्यक्ष बलदेव राम के बिगड़े बोल सामने आए हैं। आरजेडी नेता ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे हम आपको पूरा नहीं सुना सकते हैं। आरजेडी नेता बलदेव राम ने कहा कि 90 वाला लहर आएगा, तो ऐसे कहते हुए उन्होंने धमकी दे डाली। दरअसल बंद समर्थकों ने धोई घाट पर दरभंगा से बहेड़ा जाने वाले मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान एक युवक आरजेडी कार्यकर्ता से कहने गया कि दोनों तरफ एम्बुलेंस खड़ी है, जाने दीजिए। इसके बाद दोनों के बीच बहस हुई। आरजेडी नेता ने एम्बुलेंस को रास्ता देने से इनकार कर दिया, फिर ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसे हम आपको सुना नहीं सकते हैं। उनका यह बयान वायरल हो रहा है, जिस पर उन्होंने सफाई भी दी है। 90 वाला लहर आएगा ना तो सीधे हम लोग बर्दाश्त करेंगे। इधर ऐसा ना हो, 90 वाला लहर आएगा ना तो सीधे हम लोग बर्दाश्त करेंगे। इधर ऐसा ना हो, 90 वाला लहर आएगा ना तो सीधे हम बोले मैं अपने बात पर अभी भी कायम हूँ कि हमने बोला हूँ कि 90 के दशक वाला याद दिला दूंगा। तो मेरा कहना है कि 1990 में बिहार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार चल रहा था, जिसमें हम जैसे, मैं महादलित समाज से आता हूँ, दलित समाज के लोग, कमजोर वर्ग के लोग को बेजुबानों के माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने आवाज़ दिया और बैठाने का, कुर्सी पर बैठाने का काम किया। हमने बोला है कि जब आप अच्छी रहिए नहीं तो मैं 90 की याद दिला दूंगा। यानी कि मेरे कहने के मतलब है कि मैं 90 में जिस तरह से कुर्सी पर बैठते थे उस तरह से बैठे हुए मैंने बोल करके जाके, हमने अपने विजुअल में देखे होंगे कि जा करके बोल करके और कुर्सी पर बैठ गया। पहले भी देखते थे कि ये लोग हुड़दंग करते थे, जबरदस्ती मार पीट करके जाम कर देते थे। आज भी वही काम कर रहे हैं। ये आदत से बाज आने वाले लोग नहीं हैं और इनको जनता आज भी पहचान रही है, कोई भूलने वाली नहीं है। इसलिए आने वाला समय में जो चुनाव होगा इसका असर आप लोग देखेंगे। और दरभंगा में तो हद ही हो गई।
लालू और तेजस्वी के गुंडे सरेआम धमकी दे रहे हैं कि 1990 वाली हालत आने दो, तुम्हें बता देंगे। पर एक बात ध्यान से समझ लें, कान खोल के समझ लें, बिहार को फिर वापस उस जंगल राज में नहीं जाना है। उनके द्वारा ये कहना कि 90 के दशक में हम लाएंगे, बिहार में जंगल राज लाएंगे, बिहार में गुंडा राज लाएंगे, माफ करिएगा, बिहार की जनता कभी भी बिहार को अब विकसित बिहार, विकासशील बिहार को उनके हाथ में नहीं सौंपने वाली है। कि सवाल तो आपको इलेक्शन कमीशन से करना चाहिए, जो इतने परेशान करके वो रख दिए पूरे बिहार वासियों की, उनको सड़क पे आना पड़ा। अरे हम लोग विपक्ष में है, बिहार की जनता परेशान हो रही है इनके नियम कानून से, और आप इस तरह के सवाल करके मुद्दे भटकाने की बात कर रहे हैं कि सड़क पे ये हुआ, सड़क पे वो हुआ। सवाल कीजिए इलेक्शन कमीशन से, क्यों परेशान करके रखे हुए हैं चुनाव के पहले वोटरों को और बिहार वासियों को। तो न्यूज़ 18 ऐप अब नए अवतार में। न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर। तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।